नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली में थोड़ी देर में मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, चुनावी राज्यों को छोड़कर सभी सीएम इस बातचीत में शामिल होंगे। पश्चिमी एशिया के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस दौरान चर्चा की जाएगी। युद्ध के चलते तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। केंद्र और राज्यों में समन्वय को लेकर यह चर्चा होने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, देखा गया था लोकसभा और राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई थी। और इसी बीच ये अहम जानकारी, थोड़ी ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा शुरू होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्पर्श शर्मा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्पर्श, थोड़ी ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। इस वक्त क्या कुछ ताजा जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक होने वाली है। जिस तरीके से यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध बना हुआ है, कैसे जो है इस पूरे सिनेरियो में भारत अपने आप को उभारता हुआ जो है नजर आए। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, पूरा विश्व जो है इसकी चपेट में है। खासतौर पर जो एलपीजी है उसकी शॉर्टेज जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों में किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, इसी को लेकर अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जो है अलग अलग राज्यों के साथ में बैठक करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ऐसे तमाम जो मुख्यमंत्री है वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जहां तक अगर बात करें चुनावी राज्यों की, वहां पर जो मुख्यमंत्री है वो जो है इस बैठक में शिरकत नहीं करेंगे। उनके लिए एक अलग से बैठक है, चीफ सेक्रेटरीज की जो बैठक है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो अब से कुछ ही देर बाद ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां पर तैयारियों की दृष्टि से जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरीके से आपसी तालमेल के साथ तहत जो है आगे बढ़े, इसी को लेकर जो है फिलहाल ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल स्पर्श, और लगातार देखा गया है कि प्रधानमंत्री की ओर से और तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं उनकी ओर से भी ये बातें कही जा रही हैं कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। यहाँ पर अहम सवाल ये है कि बैठक शुरू होने वाली है, तमाम राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। क्या कुछ और चर्चा हो सकती, क्योंकि आज संभावनाओं पर ही चर्चा होने वाली। जिस तरह की स्थिति है एलपीजी को लेकर, कई राज्यों में स्थिति सामान्य है, लेकिन अभी भी लंबी कतारें लोगों की देखी जा रही हैं। देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से देश में जो एलपीजी है उसको लेकर कई जो प्रकार की जो डिस्टर्बेंस है वो देखने को मिलती नजर आ रही है। कई जगहों पर जो लाइनें हैं वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। तो ऐसे में अब अगर हम बात करते हैं तो जो अलग अलग राज्यों में फ्यूल की जो है किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, पेट्रोल डीजल का कितना स्टॉक जो है बचा हुआ है, या फिर एलपीजी को लेकर किस तरीके का स्टॉक जो है बचा हुआ है, इसको लेकर जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री है वो जो है जानकारी देंगे प्रधानमंत्री को। और उसके साथ साथ जैसा कि कई प्रकार के आरोप लगते हुए नजर आते हैं कि होर्डिंग होती हुई नजर आती है, कालाबाजारी होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इन चीजों को किस तरीके से जो है रोका जाए, प्रदेश अपने स्तर पर जो है रोक सकता है, इसको लेकर जो चर्चा होगी। और चूंकि जितना लंबा युद्ध खिंचता हुआ नजर आएगा उतनी ज्यादा दिक्कतें आने वाले समय में होती हुई नजर आ सकती है। क्रूड ऑयल के दाम जो है लगातार ऊपर चलते हुए नजर आ रहे हैं। $106 के ऊपर जो ब्रेंट में क्रूड ऑयल है उसका दाम जो है पहुंच गया है। तो ऐसे में आने वाले समय में मुश्किल हालात बनते हुए नजर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा लोकसभा राज्यसभा में कि कोविड जैसी परिस्थितियों को लेकर जो है हमें निपटने को लेकर जो है तैयार होना होगा। तो ऐसे में टीम इंडिया के तहत किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर जो है काम करे, इसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। इससे पहले हमने देखा है कि इस तरह की जो बैठकें हैं वो कोविड काल में भी जो है प्रधानमंत्री जो है करते हुए नजर आते थे। कई प्रकार की भ्रांतियां देखने को मिल रही है। लगातार हमने देखा कि लॉकडाउन को लेकर लोग जो है भ्रांतियां लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि आज सुबह ही जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है उनकी तरफ से कहा गया कि किसी भी प्रकार का जो लॉकडाउन है वो नहीं लगता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में कई प्रकार की भ्रांतियां लगातार फैलती हुई नजर आ रही हैं। पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है ये भी सरकार कहती हुई नजर आती है। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और अन्य जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी तरफ से की जाती है। और भारत में किस तरीके की तैयारियां जो है की जा रही है इसको लेकर बताया जाता है। आज ही सुबह हमने देखा कि किस तरीके से जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल डीजल पर वो जो है कम करने का काम किया गया।
तो ये जो सीधे तौर पर फायदा है वो जनता को मिलता नजर आए, मुश्किल हालात में जनता को परेशानी ना हो, जनता को सीधे तौर पर जो एलपीजी है वो मिलती हुई नजर आए, पेट्रोल डीजल जो है वो मिलता नजर आए। इसी की तैयारियों की दृष्टि से जो है ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल स्पर्श, बैठक महत्वपूर्ण है और इस तरह की भी संभावना है कि भविष्य में आपातकालीन स्थिति में किस तरह से राज्यों को निपटना है। और यहाँ पर एक अहम सवाल है कि जो भी भारतीय नागरिक हैं, जो भी बाहरी देशों में फंसे हुए हैं, उनको किस तरीके से बाहर निकालना है, इस पर भी मुझे लगता है आज चर्चा जरूर होगी। देखिए, अगर हम बात करें काफी महत्वपूर्ण बैठक है, कई ऐसे राज्य है जहां पर चुनाव होना है, आचार संहिता लगती है, ऐसे में डायरेक्ट इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ जाता है कि जो है मुख्यमंत्री के साथ में जो है बैठक जो है की जाए। इसलिए हम देखेंगे कि एक अलग से जो बैठक है वो चीफ सेक्रेटरीज की जो है इन जो राज्य हैं उनकी होती हुई जो है नजर आएगी और उनसे बाकायदा रिपोर्ट ली जाएगी कि किस तरीके से कहाँ कैसे जो हालात है वो बने हुए, क्योंकि देश के कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर जो लाइनें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। इसके अलावा जो एलपीजी का जो सिलेंडर लेने के लिए लोग जो है वो डायरेक्ट जो कंपनी है वहां पर पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मुश्किल हालात में सरकारें किस तरीके से जो है जनता के साथ में खड़ी रहे और खासतौर पर जो योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से भी चलाई जाती है, मसलन अन्न को लेकर जो योजना चलाई जाती है, तो वो लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको लेकर जो है फीडबैक लेने का जो है काम किया जाएगा। और जिस प्रकार से आज एक्साइज ड्यूटी जो है घटाई गई, लेकिन उसके बावजूद जो पेट्रोल डीजल के जो दाम है कम नहीं हुए, तो ऐसे में हम देखेंगे कि जो विपक्षी पार्टी है वो सरकार के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आती है, विदेश नीति को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश होती हुई नजर आती है। ये कहा गया विपक्ष की तरफ से कि जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे तब जो है पूरी तरीके से टैक्स लगाकर जनता से जो है वसूला गया था, लेकिन अब जब दाम बढ़ रहे हैं तो इस तरीके से जो है जनता को राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। तो कई सारे इफ एंड बट होते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में किस तरीके की परिस्थितियां हैं, टीम इंडिया की भावना के तहत ये बैठक बुलाई गई है। कोविड काल में हमने इस तरीके की बैठक देखी थी, क्योंकि कोविड काल में भी हमने देखा था कि किस तरीके से गैस की जो ऑक्सीजन है उसकी किल्लत को लेकर जो लगातार कई प्रकार की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में अब जो है अन्न को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर, एलपीजी और जो पेट्रोल डीजल है उसकी शॉर्टेज ना हो, इसी को लेकर ये बैठक जो है फिलहाल देखने को मिलती नजर आएगी। और इसका मकसद ये है कि आम आदमी को सीधे तौर पर राहत पहुंचाई जाए, जिस तरीके के युद्ध के हालात जो है वेस्ट एशिया में बने हुए हैं। बिल्कुल स्पर्श, यानी आज की बैठक में ऐसा देखा जा सकता है कि केंद्र और राज्यों की सहायता से, समन्वय से किस तरह से आम लोगों को राहत पहुंचाई जाए। इसी के साथ ही ऐसा भी समझा जा सकता है कि आने वाले समय में राज्यों को किस तरह से तैयारी करनी है, इस पर भी आज सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।